हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। और आज हम सभी कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का तीसरे प्रश्न तक हमने पिछली वाली वीडियो में सॉल्व किया था। ये चैप्टर वाइज हम पूरा मैथ सॉल्व करा रहे हैं। हम सभी 5.3 पर पहुंचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक भी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो अब पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए जो क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं। आज बारी है तीसरे प्रश्न के चौथे प्रश्न की, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है तीसरे प्रश्न का, और इसे हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे साथी, थोड़ा आपको आवाज़ में डिफरेंस नज़र आएगा क्योंकि थोड़ा मेरे मुंह में छाले निकल आए हैं, जिसके कारण जीभ पर क्या हुआ, छाले निकल आए तो बोलने में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा डिफरेंस होगा, उसे फरमाइश कीजिएगा। लेकिन आपकी क्लास रेगुलर आएगी, ये हमारा एकदम, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को मेहनत लगाकर पढ़ें। अब चलिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एकदम आराम से सीखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है A3 = 15 तथा S10 125 दिया गया है, और आपसे D और 10वां पद यानी कि A10 ज्ञात करने को कहा गया है। प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। A3 आपको दिया गया है। A3 को हम A3 ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। A+2D हमें क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। A+2D क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, और इसे हमने अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है, जो कि 15 दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें 10 पदों का योग यानी S10 दिया गया है 125। अगर हम बात करें हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है D, जिसे हम सारबंतर कहते हैं, और हमें A10 यानी कि 10वां पद भी ज्ञात करना है। प्यारे साथी, अब यहीं पर आप ध्यान से समझिएगा। आपको पता होगा फार्मूला कि n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1d। यही तो फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर Sn की जगह S10 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा। n की वैल्यू की बात करें तो n बराबर आपको 10 दिया गया है, क्योंकि जो ये 10 लिखा है यही आपकी n की वैल्यू है। तुम लिख सकते हैं n बराबर 10। तो n की वैल्यू आपको क्या दी गई है मेरे प्यारे साथी, n बराबर आपको 10 दिया गया है बटे में 2 ब्रैकेट 2a + n की जगह आप 10 लिख देंगे, 10 - 1d, और ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर हम S10 की जगह S10 की वैल्यू रख देंगे, 125 दी गई है। यहाँ पर बचेगा 2 से भाग जाएगा 5। यहाँ पर 2a + 10 में से 1 गई 9d बचेगा। प्यारे साथी, अगर हम सॉल्व करें तो 5 दूना 10, 10d + 5 9 45, या हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं, इसे गुणा न कर कर हम क्या कर देते हैं, ये 5 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसे शॉर्टली सॉल्व करते हैं तो 2a + 9d इक्वल टू हो जाएगा 125/5 के। प्यारे साथी, ये 25 बाद में कट जाएगा, यानी 2a + 9d इक्वल टू आपका आ गया है 25। इक्वल टू क्या आया है, 25, और ये हमने इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया है। हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले ही पता था, इक्वेशन नंबर सेकंड हमें यहाँ पता चल गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो a है, हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है। अब दोनों को बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, तभी विलोपन होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने
अब प्यारे साथी हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या था, ए प्लस 2d इक्वल टू 15 था। इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर अगर हम बात करें तो आपका, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ये आया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अगर हम बात करें तो इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। अब प्यारे साथी यहाँ पर घटाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। माइनस लगेगा तो ये प्लस में था, माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। तो ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5d इक्वल टू 5, यानी d इक्वल टू आएगा आपका कुल मिलाकर माइनस का 1, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और d का मान क्या आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्यारे साथी अब यहाँ पर देखेंगे d का मान हमने माइनस का 1 निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस d का मान जो माइनस का 1 आया है, इसे अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में कहीं पर भी रख दें तो हमें a का मान पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण हम लिखेंगे d का मान समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ था, या चाहे ऊपर वाला ही रख ले। इसे हमने 2 से गुणा कर कर ये बनाया था, क्योंकि बराबर करना था, हम यही रख लेते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल टू 15 दिया गया है, a प्लस 2d इक्वल टू 15। यहाँ पर हम d का मान रख देंगे तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह d का मान -1 इक्वल टू 15 हो जाएगा, यानी a प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 15। ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और जुड़ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू आएगा 17। हमें प्रथम पद भी पता चल गया कि प्रथम पद a बराबर क्या होगा, 17 होगा प्यारे साथी। तो हम लिख देंगे कि सारवंतर, हमने 2 चीज़ें याद कर दी, सारवंतर d बराबर है माइनस का 1, और जो प्रथम पद आपका होता है, प्रथम पद जिसे हम a कहते हैं, वो है आपका 17। क्या है, 17 आ गया है। अब हमें ये दोनों चीज़ें पता चल गई हैं। अब प्रश्न में देखना है आगे क्या कह रहा है। प्रश्न में आपसे d तो पूछा ही गया था, साथ में पूछा गया था a10 ज्ञात कीजिए। a10 आपको ज्ञात करना है, यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो अगर हम a10 निकालें प्यारे साथी, तो a10 को a10 न लिखकर हम a प्लस 9d लिख सकते हैं। एक कम ऐसे विस्तार में लिखा जाता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो a10 है ये क्यों a प्लस 9d लिखा गया। प्यारे साथी आपको एक फार्मूला पता ही होगा, जो फार्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। उसी फार्मूले का कमाल है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। यहाँ पर n की वैल्यू 10 दी गई है, यानी a10 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n की जगह 10 लिखोगे -1 और d, यानी कि a प्लस 10 में से 1 गई 9d, यानी a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं। उसी तरह हमने यहाँ पर रखा। अब हम क्या करेंगे, a तथा d का मान यहाँ पर रख देंगे। तो हम लिखेंगे a तथा d का मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, a और d का मान यहाँ पर रख देंगे। a देखिएगा
तो ए आपका दिया गया है 17 प्लस ये सब A10 बराबर है, और 9 इंटू डी की जगह डी का मान -1 हमने रख दिया। अब ध्यान से समझिएगा मेरे साथी, A10 का मान निकालें तो A10 इक्वल टू हो जाएगा 17, 9 का 9 माइनस का 9, यानी 10वां पद आपका हो गया। यहाँ पर आप घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 8 17 होता है, यानी जो 10वां पद है A10 वो क्या आया है, 8 आया है। और D बराबर आपका क्या आया है प्यारे साथी, D बराबर आपका -1 आया है, D इक्वल टू -1। और ये दोनों मान हमें पता चल गए और यही आपका प्यारा सा आंसर है। हम चाहें तो नीचे लिख सकते हैं अच्छे से कि अतः A10 इक्वल टू 8 तथा D इक्वल टू -1, और यही आपका प्यारा सा आंसर। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, एकदम आराम से मैंने बताया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। और चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एकदम बेहतरीन सा प्रश्न है, उसी तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको दिया गया है, पहली बात तो सारवंतर दिया गया है, आपको सारवंतर D बराबर 5 दिया गया है, S9 यानी कि 9 पदों का योग आपको 75 दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है कि हमें A यानी कि प्रथम पद बताओ और A9 यानी कि 9वां पद बताओ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं S9 है, यानी कि n की वैल्यू आपको 9 दी गई है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट योग वाला फार्मूला निकाल देंगे और वहाँ से कुछ वैल्यू पता करेंगे, जैसे कि A का मान हमें वहाँ से पता चल सकता है। आपको पता है फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d, यही तो होता है आपका फार्मूला प्यारे साथी। हमें यहाँ पर 9 पद दिए गए हैं टोटल, तो यानी कि S9 इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह n का मान 9 हमने रखा, बटे में 2 लगाया, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की जगह n का मान 9 - 1d हो गया प्यारे साथी। अभी d की जगह d का मान हमने रखा नहीं है, अभी रखते थे। S9 की बात करें तो S9 आपको 75 दिया गया है, और अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ये 2 जो है इधर आ जाएगा और गुणे में हो जाएगा, इक्वल टू 9 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9 में से 1 जाएंगी 8 बचेंगी, और d की जगह हम 5 रख देंगे, क्योंकि d का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 75 दूना 150 होता है, बराबर हो जाएगा 9 बटे में 2a प्लस 8 पंचे 40। इस 9 को इधर लाओगे तो बटे में चला जाएगा, यानी कि 150 बटे में 9, 3 त्रिक का 9 और 3 बचे 15, यानी 50/3 आया, इक्वल टू 2a प्लस 40। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी 2a बराबर क्या हो जाएगा 50/3, और ये जो 40 था ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी, कैसे सॉल्व करना है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम आप निकालोगे इसका तो क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, 2a इक्वल टू आएगा 3 1 का एलसीएम 3 ही होता है, और 3 × 3 50 आएगा, -1 3 120 आएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा आपका -70/3, यानी 2a बराबर -70/3 आया। अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो a बराबर हो जाएगा -70/3, और ये जो गुणे में था इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 1/2, ये 35 बार में काटेगा, यानी जो आपका प्रथम पद आया है वो आया है -35/3। अब हमें प्रथम पद ज्ञात करना था, वो तो ज्ञात हो गया है, हमारा पहला स्टेप सॉल्व हो गया है, लेकिन अब बारी है 9वां पद ज्ञात करने की। 9वां पद जिसे हम A9 कहते हैं, इसे ज्ञात करना है। A9 को A9 न लिखकर हम A + 8D लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यानी A9 इक्वल टू हो जाएगा, A की जगह A का मान -35/3 प्लस 8 इंटू D की जगह D का मान हमने रख दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A9 इक्वल टू हो जाएगा -35/3 प्लस 8 पंचे 40। इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो एलसीएम वही आएगा कि A9 इक्वल टू हो जाएगा -35 प्लस का 120 बटे में 3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे
सॉरी, एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो हमारा A9 इक्वल टू आएगा 120 में से आपको 35 घटाना है, चलिए घटा लेते हैं। 120 माइनस 35 तो 5 बची, और यहाँ पर बची 1 यानी 8, यानी 85 आएगा प्यारे साथी। आप 120 में से जब 35 घटाएंगे तो 85 आएगा, यानी प्लस का 85/3, यानी आपका नौवां पद जो है वो 85/3 है प्यारे साथी, और यही आपका आंसर है। देखिए बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः A बराबर -35/3 तथा A9 बराबर 85/3, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा आखिर हम कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके सामने दिया गया है। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं कि जैसे आपको A का मान यहाँ पर दिया गया है 2, और अगर हम बात करें तो D का मान आपको 8 दिया गया है। ऐसे ही SN बराबर आपको दिया गया है 90। क्या दिया गया है? 90 दिया गया है। प्यारे साथी अब हम इसे सॉल्व कर दे हैं, एक मिनट रुकिएगा। और SN आपको क्या दिया गया है? 90 दिया गया है प्यारे साथी। ये क्या दिया गया है? 90 दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है? N ज्ञात करना है, N बराबर ज्ञात करना है, और AN का वैल्यू भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, आखिर हमें कैसे सॉल्व करना है। प्यारे साथी यहाँ पर SN तो दिया ही गया है, D भी दिया गया है, E भी दिया गया है। अब हम डायरेक्ट तो इसी फॉर्मूले पर रख देंगे। फॉर्मूला आपका क्या होता है आपको मैंने बताया है कई बार, आई होप आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था। फॉर्मूला था SN इक्वल टू E प्लस सॉरी SN इक्वल टू होता है SN इक्वल टू होता है N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N-1D। यही आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर हमें रखना है। तो यहाँ पर SN क्या दिया गया है? 90 दिया गया है, इक्वल टू N की जगह N का मान नहीं पता है, 2A यानी A की जगह A का मान हम 2 रख देंगे, प्लस N नहीं पता है -1, D की जगह D का मान हम 8 रख देंगे। D की जगह D का मान हम क्या रख देंगे? 8 रख देंगे प्यारे साथी। अब 8 हमने रख दिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए, ये 2 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, या गुणा ही कर दिए। ये 2 इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, यानी ये 90 गुणे 2 हो जाएगा, इक्वल टू N 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 8N - 8, क्योंकि 8 का अंदर गुणा हुआ तो 8 प्लस -8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 180 बराबर हो जाएगा प्यारे साथी N इंटू 8N प्लस का 4 माइनस का 8, यानी -4 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 180 इक्वल टू हो जाएगा 8N स्क्वायर -4N प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को 4 से भाग दे देंगे कि ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो 4 से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 से भाग देने पर अब 4 से भाग देंगे प्यारे साथी, तो ये क्या बचेगा? ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 दूना 4। यानी अगर हम इसे लिखे हैं तो इस 45 को उधर ले आएंगे तो 2N स्क्वायर -N -45 इक्वल टू हो जाएगा 0 के प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिएगा आखिर कैसे सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ पर गुणनखंड करना होगा। अब गुणनखंड गुणा करने पर 45 आए, और सॉरी 90 आए गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है टाइम लग सकता है। तो हम क्या करें, डायरेक्टली इसे द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र आपको आता ही होगा। द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र आपका होता है, हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र
इससे ज्ञात कर लेंगे। तो द्विघाती सूत्र आपका क्या होता है प्यारे साथी, होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यही तो होता है प्यारे साथी, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर b बराबर है -1, b बराबर क्या दिया गया है, -1 दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें a की तो a बराबर आपका 2 है और c बराबर आपका -45 है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर रखते हैं x बराबर हो जाएगा, ये देखिए -1 था और यहाँ पर माइनस पहले से दिया गया है, यानी ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह b का मान रखोगे -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह a का मान 2 इंटू -45 बटे में हो जाएगा प्यारे साथी 2a की जगह a का मान रख देंगे 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर होता है 1। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 45 चौका होता है आपका, 45 चौका होता है 160 और 160 दुना हो जाएगा 320, यानी कि प्लस का 320 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा, मतलब बटे में आएगा 2 दूना 4। अब आप इसे सॉल्व कर लें प्यारे साथी, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 360 होगा। ये 45 चौके होता है 180 और ये हो जाएगा 360, 180 दुना 360 होगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 361 बटे में 4। अब हमें 361 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 361 का अब हम वर्गमूल निकालेंगे प्यारे साथी, तो चलिए निकाल लेते हैं 361 का वर्गमूल। तो 361 का चलिए वर्गमूल निकाला जाता है। तो 361 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 6 1 7 3 10 होता है। अगर हम इसे एक काटें, चलिए ऐसे 1 कन्नम 1 2 बचे, 6 1 बचा 1 2, और अब हम इसे काटते हैं तो 9 से काटेंगे, 9 9 81 की 1 हासिल लाएँ 8, 9 दूना 18 2 26, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 19 होगा प्यारे साथी, इसका वर्गमूल आपका 19 आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो x बराबर हो गया 1 प्लस माइनस 9 बटे 19 बटे 4, ये आपका आ गया है प्यारे साथी। अब आपको पता होगा द्विघाती सूत्र में क्या करना होता है, एक बार हम धन चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लगा है, तो एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। हमने द्विघाती सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि इसका वैसे पेयर बनना मुश्किल था कि आखिर क्या प्रयोग करते, तो जहाँ ये ना पता हो तो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है द्विघाती सूत्र लगा दो, सबसे आसान है। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर बात करें तो x का मान आपका 1 प्लस माइनस 19 बटे 4 आया था। एक बार हम क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर जिन जिन विद्यार्थियों ने हमारे साथ पढ़ा है द्विघात बहुपद समीकरण, उन सबको ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो दिक्कत होगी, तो जाकर फटाफट पढ़ लो। तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर, अब धनात्मक चिन्ह हम लेंगे प्यारे साथी, तो हो जाएगा x बराबर आएगा 1 प्लस 19 बटे 4, यानी ये आएगा 19 1 20 हो जाएगा बटे 4, यानी 4 5 20 होता है, यानी कि पहला आपका x का मान 5 आ गया है। अब एक बार हम क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब प्यारे साथी हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस की जगह माइनस लगा देंगे 19 बटे 4। देखिए एक यहाँ पर बचा माइनस का 18 बटे में हो गया 4, और इसे काटोगे 9 बटे 2 आएगा, यानी कि ये माइनस का 9 बटे 2 आएगा प्यारे साथी। यहाँ पर दोनों हमें पता चल गए हैं, और यहाँ पर हमें x नहीं n का मान ज्ञात करना था, तो n बराबर -9 बटे 2 है। यहाँ क्या है, n है, x नहीं n है,
n का मान एक 5 आया है और एक -5/2 आया है। अब चलिए चलते हैं पहले वाले पेज पर जो आपको मैंने सॉल्व कराया था और यहाँ पर बात करते हैं प्यारे साथी। ये पेज देखिए, यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना था। ये तो फॉर्मूला हमने रखा था, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था? n का मान ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? n का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर x ना लिखकर हम इसे n कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी कई स्टूडेंट्स को। ये n लिखा हुआ है, हाँ क्या है? ये n है, ये n की वैल्यू आई है क्योंकि n हमें ज्ञात करना है ना। अब देखिए, अगर n की बात करें प्यारे साथी, तो n यहाँ पर अगर हम बात करें तो n यहाँ पर एक तो -9/2 दिया गया है, तो n बराबर -9/2 क्या है? अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि कभी भी पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। n क्या है? हमारी पदों की संख्या है। ये क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या। तो हम लिखेंगे n बराबर -9/2 अमान्य है, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती प्यारे साथी, होती है। और यही आपका आंसर हुआ है। n बराबर आपका है 5 आया है। n बराबर 5 आया है, यानी कि पदों की संख्या आपका 5 आया है। अब बात करें तो आपसे तो n पूछा ही गया था, आप देखेंगे प्रश्न में, लेकिन साथ में an भी पूछा गया था। अब हमें an का मान ज्ञात करना है, तो an बराबर आप जानते हैं a + n - 1d होता है। अब हम मान रख देंगे, तो an इक्वल टू हो जाएगा, a की जगह a का मान रख दीजिए। a का मान आपका 2 था, d का मान आपका 8 था, तो a का मान आपका 2 था, n का मान आपका 5 आया है, आपने ज्ञात किया है, d का मान आपका 8 था। देखिए, एक एक चीज़ ज्ञात करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते। an इक्वल टू हो जाएगा 2 + 5 में से 1 गई 4, 4 8 32 होता है, यानी an आपका हो जाएगा 34 प्यारे साथी। an का मान जो आया है वो 34 आया है आपका। यहाँ पर क्या आया है? 34 आया है। यानी इस an को हम, n का मान 5 है तो यहाँ पर a5 भी कह सकते हैं, आप कहना चाहें तो हम लिखेंगे अतः n बराबर 5 तथा an बराबर 5, सॉरी an बराबर 32, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। चलिए एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे सॉल्व करना है आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका e का मान 8 दिया गया है, an यानी कि nवां पद 62 दिया गया है, sn आपको क्या दिया गया है? 210 दिया गया है। आपसे पूछा गया है n और d का मान, दो मान पूछ लिए गए हैं। तो प्यारे साथी, अगर हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि था sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d, वहाँ पर n और d दोनों मान आएंगे और हमें दोनों नहीं पता है, यानी एक को निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी इस प्रश्न में कुछ ऐसा है कि वो वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? तो प्यारे साथी, एक फार्मूला मैंने आपको एक और बताया था जो कि दूसरा फार्मूला था कि जिसमें an दिया जाए, जिस क्वेश्चन में an दिया जाए उसके लिए फार्मूला था कि sn हो जाता है बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an के। ये बारा फार्मूला आपको याद होगा। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि an की वैल्यू दी गई है। जहाँ पर an की वैल्यू दी जाए वहाँ पर ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें sn की, तो sn तो हमारा 210 है, बराबर n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n/2। a की जगह a का मान 8 रख देंगे, प्लस an की जगह an का मान 62 रख देंगे। देखिए कितने आसान तरीके से सॉल्व होगा। 210 दुना ये उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी कि 210 × 2 हो जाएगा बराबर 62, 8 होता है 70, यानी कि 70n आएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्यारे साथी 2 0 0 2 1 2 2 2 4 बराबर 70n। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 70n है वो बराबर है 420 के। अब हम n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो n बराबर हो जाएगा 420 बटे में 7 0, 1 0 से 1 0 काटा, 7 का नाम 7 7 6 42 हो गया। यानी n की वैल्यू हमारी क्या आई है? जो पदों की संख्या है वो 6 आई है। अब पदों की संख्या में 6 पता चल गई।
अब इसके बाद क्या करना है, हमें डी का मान ज्ञात करना है। अब डी का मान हमें ज्ञात करना है तो डी की वैल्यू हम रख देंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो कि था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। यही तो फार्मूला था, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर प्यारे साथी। ए एन की बात करें तो ए एन का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो 62 दिया गया है। तो ए एन की जगह ए एन का मान आप 62 रख देंगे इक्वल टू ए की जगह अगर हम बात करें तो ए की जगह हम ए का मान क्या रख देंगे, 8 रख देंगे प्लस एन, एन की जगह एन का मान 6 माइनस 1D हो जाएगा प्यारे साथी। ध्यान से समझिए तो 62 और ये 8 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेगा 5D। 62 में से आप 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर 62 में से 8 घटाएं प्यारे साथी तो आपका आएगा यहाँ पर 54। तो 54 हम लिख देते हैं इक्वल टू हो जाएगा 5D के प्यारे साथी। अगर हम 5D इक्वल टू लिखें तो 54 हो गया। अगर हम D का मान ज्ञात करें तो 54 बटे में 5 हो गया प्यारे साथी, और यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। हम लिख देंगे कि अतः n बराबर 6 तथा D बराबर 54 बटे 5, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये भी बात ध्यान रखें कितनी मेहनत से आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो जो जो पढ़ाया जाए, जैसे ये क्वेश्चन चल रहा है तो इसका आप नोट कीजिए तुरंत कि सॉल्यूशन क्या है, साथ में नोट करते हुए चलिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।